बॉलीवुड की दुनिया में कई सितारे ऐसे रहे जिनका अचानक ही माया नगरी से मोह भंग हो गया। कई सेलेब्स तो ऐसे भी हैं जो खूब पॉपुलर हुए, पैसा, नाम, शोहरत सब कुछ कमाया, लेकिन फिर इन्होंने इस सब को छोड़ने का फैसला ले लिया। और ऐसी ही एक्ट्रेस वो रही जो अक्षय कुमार की रियल लाइफ बहन के तौर पर भी पहचानी जाती हैं। जी हाँ, ये अदाकारा जो खिलाड़ी अक्षय कुमार की बहन के नाम से जानी गई, वो और कोई नहीं बल्कि बरखा मदान है। वही बरखा जो एक दौर में खूबसूरती में पूर्व मिस वर्ल्ड और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय को टक्कर दिया करती थी, लेकिन फिर अचानक ही उन्होंने ग्लैमर की दुनिया से दूर होने का फैसला किया और सबको हैरानी में डाल दिया। दरअसल 90 के दशक में बॉलीवुड में कई नई एक्ट्रेसेस आई जिन्होंने अपने काम और स्टारडम से खूब फेम हासिल किया। मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन जैसी एक्ट्रेसेस ने देश के साथ साथ दुनिया भर में परचम लहराया, जिससे 90 के दौर में एक्ट्रेसेस के बीच ऐसा तगड़ा कंपटीशन बना था कि हसीनाओं को अपनी अलग जगह बनाना कोई छोटी बात नहीं थी। और हालांकि इस सब के बावजूद बरखा मदान वो अदाकारा बनी जिन्होंने फेम, नेम दोनों कमाया, लेकिन तुलना ऐश्वर्या राय तक से होने लगी थी। वजह थी उनकी खूबसूरती और टैलेंट, और जिसकी वजह से वो बड़े बड़े चेहरों की भीड़ में भी सबसे अलग दिखती। तो बॉलीवुड में उन्होंने शुरुआत करने से पहले मॉडल के तौर पर काम किया। वो साल 1994 में फेमिना मिस इंडिया पेजेंट में हिस्सा लेने वालों में से एक थी, जिसमें जहां सुष्मिता सेन विनर बनी, ऐश्वर्या फर्स्ट रनर अप रही, तो वहीं बरखा को मिस इंडिया टूरिज्म चुना गया। फिर मॉडलिंग इंडस्ट्री में पहचान बनाने के बाद बरखा ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आने का फैसला किया। डायरेक्टर उमेश मेहरा ने उन्हें अपनी 1996 में आई फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी से एक्टिंग डेब्यू कराया, और फिर उन्होंने साल 2003 में राम गोपाल वर्मा की हॉरर फिल्म भूत में काम किया था। ये फिल्म उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। आखिर मूवी जबरदस्त हिट रही और बरखा उसी की सक्सेस उनको रातों रात उनको स्टार बना दिया। ऐसी सक्सेस मिली उनको, और एक्टिंग में सक्सेस की सीढ़ी चढ़ रही बरखा ने प्रोडक्शन में भी अपना हाथ आजमाया। उन्होंने गोल्डन गेट नाम की प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की, जिसके तहत उन्होंने सोच लो सुरखब बनाई थी और जिसे क्रिटिक्स ने खूब पसंद भी किया था। तो इन सब फिल्मों में नजर आने के बाद 2012 में बरखा मदान ने एक ऐसी अनाउंसमेंट की जिसने सबको चौंका कर रख दिया। आखिर बरखा ने ये जो अनाउंस किया कि उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी है और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से हमेशा के लिए दूरी बना ली है, ये सब के लिए एक बड़ा शौक था, क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्हें अपनी जबरदस्त एक्टिंग रेस की वजह से कई फिल्म प्रोडक्शन मिल रहे थे। और लेकिन बरखा फिर लामा जोपा तेन पोछे की देखरेख में बरखा बौद्ध भिक्षुक बन गई, और फिर उन्होंने अपना नाम बदलकर वेन गैलेटेन समतेन रख लिया। बात एक्ट्रेस की करें तो बरखा मदान का जन्म 28 मार्च 1972 को भारत में हुआ था। उनका झुकाव बचपन से ही आर्ट्स और फैशन और एक्टिंग की ओर था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा, और 1990 के दशक में जब भारत में ब्यूटी पैजेंट्स का जोर था, तब बरखा मदान ने मिस टूरिज्म इंडिया 1994 का खिताब जीता। इसके बाद मलेशिया में हुई इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्सेट में उन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया, और इसने उन्हें ग्लैमर इंडस्ट्री में पहचान दिलाई और फिल्म और टेलीविजन की दुनिया के दरवाजे खोल दिए। बरखा मदान बॉलीवुड में 1990 की दशक में कदम रखा और उन्हें सबसे ज्यादा पहचान मिली 1996 में फिल्म रिलीज हुई खिलाड़ियों के खिलाड़ी से, और जिसमें उन्होंने एक विदेशी लड़की का किरदार निभाया। और इस फिल्म में अक्षय कुमार और रेखा जैसे बड़े सितारे थे, और भले ही उनका रोल लीड हीरोइन का नहीं था, लेकिन उनकी मौजूदगी ने दर्शकों का ध्यान जरूर खींचा। इसके अलावा उन्होंने कुछ और फिल्मों में भी काम किया, लेकिन बॉलीवुड में उन्हें वो सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद हर सितारा करता है। और इसके बावजूद बरखा मदान ने हार नहीं मानी और टेलीविजन की ओर रुख किया। टीवी की दुनिया में बरखा मदान को काफी अच्छी पहचान मिली, और उन्हें न्याय और 1957 क्रांति और कई शो में अहम रोल निभाए। टीवी ने उन्हें न सिर्फ काम दिया बल्कि एक अच्छी एक्ट्रेस के रूप में भी स्थापित किया। हालांकि टीवी पर काम करते हुए उनके अंदर एक खालीपन धीरे धीरे पनपता रहा, और इंडस्ट्री से मिल रही
सफलता के बावजूद वे अंदर की शांति का तलाश में निकल चुकी थी और वो खुद से बार बार सवाल करती कि क्या जिंदगी बस यही है। शोहरत और नाम के बीच रहते हुए भी उन्हें अकेलापन महसूस होता था और बरखा उस खालीपन को समझने की कोशिश कर रही थी जिसे ना पैसे से भर पाया जा सकता है और ना ही फेम से। इसी दौरान उन्होंने अपने अंदर की आवाज़ को सुनना शुरू किया। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो बरखा मदान ने अपनी निजी जिंदगी को हमेशा मीडिया की चकाचौंध से दूर रखा। उनकी शादी हुई थी लेकिन ये रिश्ता ज़्यादा समय तक चला नहीं और बाद में उनका तलाक हो गया। शादी टूटने के बाद उनका झुकाव और ज़्यादा आध्यात्मिकता की ओर बढ़ा और ये समय उनके जीवन में आत्ममंथन का दौर था जहां उन्होंने जीवन के अर्थ, दुख, मोह और इच्छाओं पर गहराई से सोचना शुरू कर दिया। बरखा मदान लंबे समय से बौद्ध के दर्शन से प्रभावित हुए और धीरे धीरे उन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन शुरू किया और ध्यान और साधना को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उन्होंने महसूस किया कि ग्लैमर और पैसा और पहचान वो शांति नहीं दे पा रहा है जिसकी वो तलाश कर रही। आखिरकार उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, एक्टिंग और संसारिक जीवन को पूरी तरह छोड़ने का। उन्होंने अपने बाल त्याग दिए और साधारण वस्त्र धारण किया और पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन को अपना लिया। और ये दीक्षा लद्दाख क्षेत्र में हुई जहाँ उन्होंने बौद्ध परंपराओं के अनुसार संन्यास लिया और वहीं कहीं मौके पर दिलाई लामा से भी मिल चुकी हैं जो उन्हें आध्यात्मिक सफर का अहम हिस्सा रहा है। और बहरहाल एक समय पर फिल्मों और टीवी की चमक धमक में रहने वाली बरखा मदान ने सबको छोड़कर संन्यास का रास्ता चुना और जिसने उन्हें दूसरों से अलग बना दिया। और अब वो दूसरों को भी आंतरिक शांति का रास्ता दिखाने की कोशिश करती हैं। वो सोशल मीडिया पे कभी कभी अपने विचार साझा करती हैं जहां वे मानसिक शांति, ध्यान और करुणा की बात करती हैं। और इस वक्त बरखा तिब्बत के सिराजेट मठ में शांति से जिंदगी बिता रही हैं और वो शांति और एकांत वादियों में रहती हैं जहां ना कैमरों की चमक है, ना ही डायलॉग की गूंज और ना ही किसी स्क्रिप्ट की ज़रूरत। वहां उनका जीवन ध्यान, सेवा और आत्मा की खोज के इर्द गिर्द घूमता है। कहना गलत नहीं होगा कि जो अदाकारा कभी रैंप पर स्पॉटलाइट की रोशनी में चमकती थी और सिल्वर स्क्रीन पर अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लेती थी, वही आज बौद्ध परंपराओं से पूरी तरह रम चुकी है।